नमस्कार, यूएसएन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर किसी समाज या किसी देश की प्रगति को आंकना है तो हम जनरली 4 एंगल से उस देश की महिला कितनी शिक्षित है, पॉलिटिकली कितनी वो फ्री है, या इकोनॉमिकली कितनी वो फ्री है, सोशली कितनी फ्री है। इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग उस देश की, समाज की प्रगति को आंकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सारी फैसिलिटीज, जैसे इंडिया जैसे देश में डेमोक्रेसी है, वुमेन के लिए इक्वल राइट्स पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में है, बावजूद उसके कभी कभी वुमेन पीछे पिछड़ते नजर आती है। तो आज से 121 साल पहले महर्षि केशव स्त्री शिक्षण संस्था पुणे में जो स्थापित हुई थी, उससे जुड़ी हुई ब्रांच जो है नागपुर में है और कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन के नाम से जाना जाता है। मिहान के पास ये कॉलेज स्थित है और आज हम बात करेंगे उस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से, जिनका मैं परिचय इस तरह देना चाहता हूं कि वो पहले एक एक्स DRDO साइंटिस्ट है, जॉइंट डायरेक्टर थे DRDO में, और फिलहाल वर्तमान में प्रिंसिपल है कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन के लिए। इनसे हम जानेंगे आज कि स्त्री शिक्षा के बारे में इनकी क्या राय है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। सर, जैसे मैं बता रहा था कि एक वुमेन को अगर आंकना है तो ये सब एंगल्स देखे जाते हैं, 4 एंगल्स, और ये धुंडू केशव कर्वे साहब ने ये शायद पॉइंट नोट किया था कि इन चारों एंगल से अगर वो फ्री है या एजुकेटेड है या लिबर्टी है, तभी वो एक एजुकेटेड वुमेन या एक प्रगतिशील देश कहा जाता है। तो फिलहाल वर्तमान एजुकेशन सिस्टम में क्या खामियां, क्या आपने देखा कि इसमें फ्लॉज है जिसको हम ठीक कर सकते हैं? मैं फ्लॉज तो नहीं कहूँगा, मगर सपोर्ट कहूँगा। और ये जो सपोर्ट है ये महर्षि स्त्री शिक्षण संस्था दे रही है, जो कि खास महिलाओं के लिए अलग अलग प्रोफेशनल कॉलेजेस पूरे महाराष्ट्र में खोले हुए हैं। हमारे ऐसे 70 इंस्टीट्यूट्स है पूरे महाराष्ट्र में, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। और ये ट्रिपल द्वारा संचालित है। जी हाँ। और ऐसे सारे ही प्रोफेशंस, फिर वो नर्सिंग है, फैशन टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, MBA है, तो सारे प्रोफेशनल इसके लिए हम लोग की ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि खास महिलाओं के लिए हैं। अब ये क्यों महिलाओं के लिए जी? तो महिलाओं के लिए इसलिए कि जब फैमिली की एक औरत पढ़ती है या पढ़ी लिखी होती है तो पूरी फैमिली लिटरेट हो जाती है, और जब वो समाज में जाके काम करती है तो पूरा समाज उससे एजुकेट करता है। तो उस हिसाब से ये एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन की तरफ आपका ओरिएंटेशन है एजुकेशन फील्ड में। जी हाँ। सर, आपने कहा जैसे 70 के करीब इंस्टीट्यूट से ऑल ओवर इंडिया, महाराष्ट्र। हाँ, तो नागपुर की क्या खासियत है सर? कमिंस कॉलेज ऑफ वुमेन्स नागपुर की बात करेगा। जी हाँ, नागपुर का जो कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, उसके नाम में जो कमिंस दिख रहा है, वो कमिंस इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, उन्होंने इनिशियल सीड फंडिंग दिया था और अभी भी वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो ये एक इंडस्ट्री सपोर्टेड कॉलेज है। अच्छा, ये उसकी खासियत है। एंड दैट बिकम्स इजियर ऑल्सो कि आगे उनको जो एक कोर्स या जॉब या कुछ अपॉर्चुनिटीज ट्रेस करनी है तो दे आर गिवन दैट प्रेफरेंस। कब एस्टेब्लिश हुआ सर ये कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग? कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर में 2010 में हुआ था, एंड वी आर इनटू आवर डिकेड नाउ। और सुना सर ये NAAC एक्रेडिटेड भी, जिसमें A++ मिला है। हमें B++ मिला है। B है, अच्छा, AA+ मिला। तो हाउ डज इट मैटर सर? मतलब अगर आपको A+ और BA+ वगैरह मिलता है तो देखिए कैसे होता है कि ये जो ग्रेडिंग है, ये जैसे जैसे ऊपर की ग्रेडिंग हम लेते हो वैसे वैसे और डिफ़िकल्ट होते जाती है। और हमें पहले ही साइकिल में B++ मिला, ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ डेवलप हो रहे हैं, तो वी आर डेवलप्ड कॉलेज, एंड मुझे यकीन है कि जब नेक्स्ट साइकिल में हम जाएंगे NAAC ग्रेडिंग के लिए, हमें ज़रूर A+ मिलेगा। सर, क्या पैरामीटर्स क्या होता है कि उसको एक्रेडिटेशन मिलने का कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होता है जिसको आपको फॉलो करना है? जी हाँ, इसके काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं, 7 क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आप क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस उसमें करते हो, यहाँ तक के प्लेसमेंट और सारी चीज़ें, फीडबैक, प्लेसमेंट्स, ये सब चीज़ें उसमें देखी जाती है। इट मस्ट हैव बीगन ईजी फॉर यू, क्योंकि आप एक्स डिफेंस साइंटिस्ट भी रह चुके हो, तो काफ़ी कुछ ईजी हो जाता है टू फॉलो दिस पैरामीटर्स एंड टू इम्प्लीमेंट देम।
जी हाँ, जब मैं DRDO में था तब मैंने ISO 9000 वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था। तो इट इज़ लाइक अ इक्विवेलेंट ऑफ ISO 9000 इन एजुकेशन फील्ड, बट दिस इज़ डिफरेंट, मतलब NAAC इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ। और ये NAAC में आपको मतलब it is not just for getting some kind of a grade or something, it is for improving your own quality of delivery of education एंड टू कंटिन्यू इट। हाँ जी सर, थोड़ा इस सब्जेक्ट पे आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के कि आजकल नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, सब कुछ है, तो एमर्जिंग ट्रेंड्स की बात करें अगर हम इंजीनियरिंग क्षेत्र में, तो उसको आप किस एंगल से देखते हैं और क्या क्या आपके कॉलेज में वो इम्प्लीमेंट किया है आपने? इमर्जिंग ट्रेंड्स अभी आप देखोगे तो फिलहाल आप जैसे बात करते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, फिर मशीन लर्निंग, फिर नए जो रोबोटिक्स है, IoT, 3D प्रिंटिंग, these are all the emerging technologies, and these are the ones which are going to be used in the industry 4.0. Right. So ये जो industry 4.0 का नया पड़ाव आया है, उसमें ये सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होने वाला है, एप्लीकेशन। ये सारी चीज़ें आप आपके कॉलेज में इम्प्लीमेंट करते हुए इन अ फेस में ना? जी हाँ जी। अभी फ़िलहाल तो हम एज दिस कॉलेज इज़ एफिलिएटेड टू नागपुर यूनिवर्सिटी, तो नागपुर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और नागपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मैं अभी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का मेंबर भी हूँ, नागपुर यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसमें हमने ये जो नए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के सपोर्टिंग वाले जितने भी सब्जेक्ट्स है, कोर्सेज है, ये उसमें हमने अभी ऐड किए हैं और ये नया सिलेबस अभी शुरू होने वाला है इसी साल से। राइट जी सर, एक बात पूछनी थी आपसे कि ये जो आपके कॉलेज में, कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में इंटर्नशिप की बात होती है ड्यूरिंग दिस स्टडी फेज या एकेडमिक फेज के टाइम पे, उसका क्या इंपॉर्टेंस हो जाता है? मैं ये इसीलिए पूछ रहा हूँ सर क्योंकि आज कई सारे फैकल्टीज है, लॉ है, साइंस है, अप्लाइड साइंसेस है, इन सब में ग्रेजुएट तो हो जाते हैं बट दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, तो इस हिसाब से इंटर्नशिप कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? इंटर्नशिप उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि किसी भी खाने के इसमें नमक। अच्छा, तो नमक ज़रूरी है ऊपर से डालना, मगर इंटर्नशिप आप देखोगे तो पहले इंटर्नशिप हम लोग करते थे समर की, जो 2 महीने की वगैरह करते थे, मगर अभी जो नया सिलेबस है उसमें हमने प्रपोज किया है कि पूरे 1 सेमेस्टर के लिए, मतलब पूरे 6 महीने के लिए स्टूडेंट शुड बी एक्सपोज टू इंटर्नशिप। नाउ व्हाट इज इंटर्नशिप? Internship is like student is being sent to some industry and वो इंडस्ट्री में जा करके वहाँ पे एज अ इंटर्न, मतलब एज अ सॉर्ट ऑफ एन एम्प्लॉय हु डजंट गेट पेड, एज एन अप्रेंटिस ही वर्क्स देयर। तो उसे वो पूरे इंडस्ट्री के काम करने का तरीका, चाल चलन, बिहेवियर, इनके साथ साथ वो क्या नई टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री में यूज़ होती है उसका इस्तेमाल, ये सब चीज़ों का उसे एक्सपीरियंस मिलता है। तो जैसे अभी तो ट्रेंड जो पैंडेमिक में आप देख रहे हो कि सब कुछ ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग हो रहा है, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू कैन नॉट लर्न ऑनलाइन। जैसे आपको स्विमिंग सीखनी है, आप भले ही देख लोगे, बट अनलेस एंड अनटिल यू हैव टू गेट इनटू द पूल यू कैन नॉट लर्न स्विमिंग। ड्राइविंग सीखनी है तो आपको गाड़ी चलानी रोड पे ही चलानी है, तो लाइक दैट इंटर्नशिप इज देयर, और वो ज़रूरी है। मतलब एक फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल जाता है उस स्टूडेंट को, सो दैट ही इज इंडस्ट्री रेडी, सो दैट यू बिकम इंडस्ट्री रेडी। जी और हमारे यहाँ पे खासियत ये है कि पिछले 3 साल से समर इंटर्नशिप के लिए हमारे सारे 100% स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर इंटर्नशिप। वाह, मतलब हमारी कनेक्टिविटी इंडस्ट्री के साथ इतनी अच्छी है कमिंस कॉलेज की कि वी आर एबल टू पुट आवर स्टूडेंट्स 100% स्टूडेंट्स फॉर इंटर्नशिप, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच। इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच। मतलब आपने इतने कॉलेजेस से टाई अप किया होगा, इंडस्ट्री से टाई अप किया होगा, जी हाँ, जिस वजह से पॉसिबल है। जी हाँ सर, लेकिन फॉर दैट कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन जो है वो कैसे प्रिपरेशंस कराती है सो दैट व्हेन ही गोज एज एन इंटर्न तो उसको कोई दिक्कत ना आए या लड़की को दिक्कत ना आए? जी हाँ, जी हाँ। अभी देखो स्टूडेंट्स जो आता है वो काफ़ी रॉ आता है, तो उसे हमें प्रिपेयर करना है इंडस्ट्री रेडी के हिसाब से। तो टीचिंग लर्निंग सब्जेक्ट्स तो सीखते ही है, मगर उसके साथ साथ
उन्हें हम ये भी सिखाते हैं कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, हाउ अ पर्सन हैज़ टू अटेम्प्ट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उनके ये जो टेक्निक्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, फिर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये सब चीज़ें हमारे कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्राम which is being actually executed by one person, Dr. Bhushan Kedkar, who comes from Pune. Right. That team comes from Pune and conducts this specific 80 hours program for our students, and which gives them a total this thing about how to become an engineer. उसमें उनको ये भी सिखाया जाता है that how to learn to learn. जी सर, ये क्वेश्चंस इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्लेसमेंट सिनेरियो की जब हम बात करते हैं तो ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं कि ओनली 7% आर एम्प्लॉयबल, ऐसा एक रिपोर्ट आया और इंजीनियरिंग यूनियंस ने ही किया ये सब। तो मतलब 93% नॉट फिट टू बी इवन कंसिडर्ड फॉर अ जॉब। तो इसको आप प्लेसमेंट सिनेरियो के ध्यान से कैसे देखते हो, किस एंगल से देखते हो आप इसको? वेल, it is a challenge that we produce engineers, that we prepare engineers, not produce, prepare engineers which are industry ready. तो अभी इंडस्ट्री रेडी कैसे बनेगा स्टूडेंट? वो तभी बनेगा जब हम उनको इंडस्ट्री में क्या यूज़ हो रहा है वो हम उन्हें सिखाएं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में वी गॉट कैड का क्रियो सॉफ्टवेयर है, तो उसके जो क्रियो सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, ये 3D मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है, ये कैसे यूज़ करना है, इसकी ट्रेनिंग हम हमारे यहाँ पे 40 to 50 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग हम देते हैं। अच्छा, कॉलेज में ही। और इसके कारण क्या होता है, जब वो स्टूडेंट बाहर जाता है किसी कंपनी में काम करने के लिए, तो ही हैज़ गॉट अ नॉलेज ऑफ दिस 3D, फेयर नॉलेज ऑफ, यस, विच ही कैन अप्लाई। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे आप, तो उसमें हमारे पास लैब व्यू, मैट लैब, इस तरह के ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो जिसके कारण हम लोग उनको ये जो टेक्निक्स जो आजकल के इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं वो उनको पहले से ही अवगत रहेंगे। जी, इट मेक्स देम इजी और कॉन्फिडेंट आल्सो। सिमिलरली इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, नाउअडेज पाइथन इज बीइंग यूज्ड, सो पाइथन यूज़ करने के लिए दे मस्ट लर्न पाइथन। तो वो भले सिलेबस में नहीं होगा, बट बियॉन्ड सिलेबस वी कंडक्ट सर्टेन एक्स्ट्रा क्लासेस and additive knowledge is given to them. So this way we prepare them. जी जी जी। इससे एक बात और आ जाती है सर इस कनेक्शन में कि जैसे कई सारे रिफॉर्म्स आते रहने चाहिए, बिकॉज तभी तो हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो आपके हिसाब से एजुकेशन फील्ड में, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग फील्ड में, पर्टिकुलरली वुमेन के लिए जो कॉलेज बनी है, उसमें किस किस्म के रिफॉर्म्स आप सजेस्ट करते हो या आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है? वेल, अभी कैसे हो रहा है कि व्हेन द एजुकेशन इज स्पेसिफिक फॉर वुमेन, उसमें हमें ये देखना है कि हमको लाइफ लॉन्ग स्किल्स देनी है। क्योंकि मोस्टली व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ वुमेन इज दैट दे मे पास आउट, स्टार्ट देयर करियर, बट दे हैव टू अगेन गेट इनटू अ फैमिली। तो फैमिली बनती है उनकी, तो शायद कभी कभी उन्हें ब्रेक आ जाता है, मगर उसके बावजूद भी दे शुड बी एबल टू स्टैंड विद देयर मेल पार्टनर्स। इस तरह से तैयार करना है हमें स्टूडेंट्स को। तो ये सोच के हम लोग उनके लिए एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके लिए नए नए टेक्निक्स उनको बताते हैं। तो ये सब हमारे 4 साल के इसमें इंक्लूडेड है, जो कि बियॉन्ड द सिलेबस भी होता है। राइट। तो एनी अदर रिफॉर्म्स यू वुड लाइक टू सजेस्ट सर, मतलब नॉट फॉर इंजीनियरिंग बट फॉर एजुकेशन एज सच? रिफॉर्म एक बेसिकली ये है कि जब कोई लड़की तैयार होती है किसी भी प्रोफेशन में, तो उसको अगर आप खुद के पैरों के ऊपर खड़े रहने की ताकत दिलवा दे बाय गिविंग हर सम काइंड ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, then she can survive anywhere. Right. तो वो हम लोग
वो बैकग्राउंड तैयार कर देते हैं आपके। जी जी। सर आपके कॉलेज में जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आईटी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह ये ब्रांचेस है, कुछ और कोर ब्रांचेस भी है जो शायद आपके कॉलेज में हो या ना हो या आगे आ सकता है, तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस हो जाती है आज के ज़माने में? वेल मैं तो ये कहूँगा कि आजकल के इसमें जो कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस है वो एक तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, ये 3 मेन है। उसके साथ सिविल है, इलेक्ट्रिकल भी है जी। अब जो नए ट्रेंड आ रहे हैं जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में जैसे आपने जो मेंशन AI ML है या डेटा एनालिटिक्स है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें मैं तो ये कहूँगा, या एरोस्पेस ले लीजिए, इंजीनियरिंग इन एरोस्पेस, रोबोटिक्स है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें दीज आर लाइक एन एडेड आइसिंग ऑन टू दी बेसिक कोर इंजीनियरिंग। तो अगर आप ये 3 में से कोई भी एक ब्रांच कर लो, लाइक आइदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, एंड देन you do the additional courses which help you to work in this emerging technologies of field में artificial intelligence, machine learning, data analytics, robotics, then you would be able to apply that knowledge which you learn in this basic core engineering. भले बेसिक नॉलेज सीखा है लेकिन वहाँ पर एक तो वो बेसिक नॉलेज सीख के आप एडिशनल खुद को आपका CV बिल्ड करना है जो कि आपको उसमें एक फ्लेवर देगा टू वर्क विद दिस इंडस्ट्री, दिस टाइप ऑफ जॉब्स आल्सो। जी जी। सर जैसे आप एक साइंटिस्ट हो खुद और बाद में प्रिंसिपल भी हो, एजुकेशन के लिए तो आप हमेशा हंग्री रहोगे, मैं कहूँगा दैट वर्ड हंग्री। तो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम से आर यू सेटिस्फाइड कि आप इसमें भी कुछ चेंजेस सुझाव कर देंगे? सुझाव तो चलते रहेंगे, क्योंकि कैसे होता है कि जैसे जैसे सिचुएशन बदलते रहती है वैसे वैसे नए नई चीज़ें आनी चाहिए। राइट। अब पिछले कुछ सालों में आई बीइंग अ साइंटिस्ट आई हैव ब्रॉट इन मेनी चेंजेस विद इन माई कॉलेज, और वो रिफॉर्म्स कुछ ऐसे किए हैं कि जिसके कारण स्टूडेंट्स के कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और वो अप्लाई करने की ताकत उनमें आनी चाहिए, और वो अप्लाई कैसे करना है वो उनको सीखना है। Right. तो उस हिसाब से आई हैव ब्रॉट इन सम चेंजेस इन द वे वी डू टीचिंग लर्निंग एट कमिंस कॉलेज। जी। कहते हैं कि एजुकेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, टिल द लास्ट डे ऑफ लाइफ हम लोग कुछ न कुछ नए सीखते रहते हैं। बिल्कुल राइट। तो उस हिसाब से जैसे प्रधानमंत्री साहब ने भी एक आवाज़ दी थी कि स्किल्ड इंडिया और बाद में स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है उसके बारे में आपकी क्या विचार है? इसे आप तो कर ही रहे हो सकते हैं। यस, ये जो है स्किल बेस्ड एजुकेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी उन्होंने जो क्लैरियन कॉल दिया है आत्मनिर्भर भारत, जी, देन वोकल फॉर लोकल एंड मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, तो ये जो 3 चीज़ें हैं उसके लिए स्किलिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड दैट स्किलिंग इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गिव an edge to the student who wants to work towards the Atmanirbhar Bharat. Right. Okay. For example, I'll just tell you that there are certain things, which what you require, you prepare yourself, is Atmanirbharta. Okay. अभी जैसे डिफेंस सेक्टर है वो पूरी तरह से खोल दिया है, उसमें से 103 आइटम्स की लिस्ट ऐसे बनाई है गवर्नमेंट ने कि जो आप बना के यहाँ पे बनाएंगे, तो वो यहाँ इंडिया में बनाएंगे आप, और बाहर भी बेच सकते बाद में। तो वो बनाने के लिए वी रिक्वायर इंजीनियर्स, तो इसलिए वो जो उनको वो बनाने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो हमने प्रिपेयर करना है। तो इसलिए स्किल्स डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब मेरा तो कहना ये है कि जो इंजीनियर बनता है कोई भी, तो इंजीनियर को हर एक को पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए हमारे यहाँ पे हम लोग बिल्कुल राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर वी गिव देम सम काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट
छोटा सा first प्रोजेक्ट semester होता से है, चल बस बिल्कुल सेकंड सेमेस्टर में हम उनको एक छोटा सा प्रोजेक्ट देते हैं। तो वो करने के बाद वो करना है, उसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन देना है या प्रेजेंटेशन करनी है, यू नो दीज आर द स्किल्स दे गेट एडेड। तो जब वो प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं, इट इज़ लाइक अ स्मॉल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर देम। फिर जब सेकेंड ईयर में जाते हैं उससे थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, दैट इज़ मिनी प्रोजेक्ट, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में। फोर्थ ईयर में दे हैव अ मेजर प्रोजेक्ट। इवन इन द फोर्थ ईयर we have a different kind of a SOP for projects. मेरे कॉलेज में सारे प्रोजेक्ट्स कॉलेज के अंदर ही होते हैं। Nobody goes for any bought out project because that is the kind of USP we have. और वो कैसे हम इंश्योर करते हैं, तो उसके लिए जो 7th सेमेस्टर होता है, सॉरी 6th सेमेस्टर होता है, उसी में ही हम प्रोजेक्ट की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे टीचर्स निकालते हैं और वो स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स पिक अप द प्रॉब्लम्स, दे मेक देयर ग्रुप्स, दे पिक अप वन ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड दैट बिकम्स देयर प्रोजेक्ट। और उसके ऊपर देन टीचर्स गिव देम सम काइंड ऑफ अ लिटरेचर सर्वे कि भाई ये पेपर्स आप पढ़िए। वो पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स जनरेट एन एब्स्ट्रैक्ट कि क्या करना है मुझे प्रोजेक्ट में, एंड दिस इज गिवन बिफोर द एंड ऑफ द 6th सेमेस्टर। ओके। एंड देन अगर उसमें कुछ गैप है कि मान लो कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे एडवांस जावा सीखना है, तो वो जो समर है उसमें वो लोग सीख लेते हैं जी। या मुझे IoT के बारे में सीखना है तो दे लर्न, वी गाइड देम कि आपको ये सीखना है, ये गैप, टेक्नोलॉजी गैप आपने फिल करनी है, सो दैट व्हेन दे कम इन द 7th सेमेस्टर दे आर रेडी टू स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट, राइट। एंड इमीडिएटली दे स्टार्ट द प्रोजेक्ट एंड एवरी मंथ देयर इज अ रिव्यू. And in most of the reviews, I see to it that I sit in the review, so that the progress is seen, and students are told what is to be done by what date. They are making a plan about their execution of these projects. उस हिसाब से वो जा रहा है, नहीं जा रहा है, कुछ तकलीफ आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सारी वो हर एक रिव्यू में डिस्कस होती है, राइट। एंड लाइक दैट दे गो ऑन बिल्डिंग अप। और इसके साथ अब एजुकेशन आपने बोला है तो पेपर पब्लिशिंग, पेटेंट लेना, ये सब चीज़ें तो आई, मतलब एक प्रैक्टिकल नो हाउ भी तो उनको पता ही चल जाता फ्रॉम द 3rd ईयर और 4th ईयर के बिगनिंग से। अपार्ट फ्रॉम दिस सर, आपको और आपके जो टीचिंग स्टाफ है, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स को भी अपडेट होना होता होगा सो दैट दे कैन गाइड द स्टूडेंट्स इन अ बेटर फैशन। बिल्कुल। समय के अभाव में सर हम इस कार्यक्रम रोकेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले आप स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? Well, to the aspiring students and their parents, I would like to give you one very good advice, that engineering is such a kind of a fraternity where you are preparing yourself to become a person who can solve a problem analytically, who knows, who can learn how to solve the problem. And once you do engineering, then you got many more avenues available for you to go for any further your career updation, which could be either you go for any IAS kind of thing also, or you can go for any post graduation or anything of that sort. अब इसमें ब्रांच कौन सी चूज़ करे, इसका एक नॉर्मली क्वेश्चन रहता है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो 3 ब्रांचेस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके लिए तो सभी लोग जाते हैं, मगर उसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ऑप्ट करेंगे, तो आप ये करके, मतलब ये एक कोर इंजीनियरिंग को पढ़ करके आप IT सेक्टर में भी जा सकते हैं। तो choose your branch very wisely with a lot of discussion with everybody. Don't just run for the crowd, run behind the crowd कि सब लोग ये ब्रांच ले रहे तो मैं भी यही ब्रांच। वो हर्ड मेंटालिटी नहीं है, हर्ड मेंटालिटी को मत रखिएगा जी। That's all I would like to tell, and most welcome, all of you are most welcome to Cummins, because Cummins is a very safe and secured campus for women. Thank you very much, sir, for coming on the show.
इट वॉज अ प्लेजर एज यूजुअल टॉकिंग टू यू। आपके पिछले प्रोग्राम भी काफ़ी हिट हुए एंड उम्मीद करता हूँ कि पीपल विल लाइक दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लेजर ऑलवेज।